आज के लेक्चर में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है वो क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम डाटा को सिग्नल्स की फॉर्म में भेज सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डाटा कौन कौन सी टाइप्स का है जिसको हम भेज सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है टेक्स्ट डाटा। एक सेंडर जो डाटा भेजेगा वो आपका टेक्स्ट डाटा हो सकता है। टेक्स्ट डाटा में क्या है, आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा जिसमें आ जाता है, कोई वर्ड्स से मिलकर बना होता है, सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी डाटा जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उसको टेक्स्ट डाटा कहा जाता है। तो ये डाटा भेजा जा सकता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। इस तरह न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। न्यूमेरिक डाटा से क्या मुराद कि जिसमें सिर्फ नंबर्स हों, जैसे कि 10, 34.55 या -70। तो ये सारे का सारा आपका क्या है, न्यूमेरिक डाटा है। तो न्यूमेरिक डाटा भी भेजा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। इस तरह क्या है, आपका इमेज डाटा है। सिर्फ टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा नहीं भेजा जाता, बल्कि इमेज है वो भी आपका डाटा है। जो आपकी जो इमेज है, कोई पिक्चर है, कोई तस्वीर है, वो भी इमेज डाटा है। तो इमेज डाटा को भी इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। जैसे कि आपकी पिक्चर हो गई तो आपका इमेज डाटा हो गया, उसको भी नेटवर्क के ऊपर भेजा जा सकता है। इसी तरह ऑडियो डाटा हो गया, जो वॉइस होगी आपकी, ऑडियो हो गई, वो भी आपका डाटा ही कहलाता है। जिस तरह आपकी वॉइस कॉल हो गई, जो आप कॉल मिलाते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए, तो उसमें वॉइस ही ट्रैवल करती है आपकी सिग्नल्स की फॉर्म में, तो वो आपका ऑडियो डाटा है। इसी तरह लास्ट में है वीडियो डाटा है। जो वीडियो है, जिस तरह फर्ज करें मूवी है या आप कोई रिकॉर्ड करते हैं कैमरा के ज़रिए, वो वीडियो डाटा है। तो वीडियो डाटा को भी भेजा जा सकता है एक सिग्नल की फॉर्म में। तो ये सारी की सारी डाटा की टाइप्स हैं जो कि नेटवर्क के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर भेजी जाती हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर भेजी जा सकती हैं। इनमें से कोई भी टाइप हो सकती है, या ये सारी की सारी एक मैसेज के अंदर हो सकती हैं कि उसके एक ही मैसेज है, उसके अंदर वीडियो भी हो, ऑडियो भी हो, इमेज भी हो, न्यूमेरिक डाटा भी हो, टेक्स्ट डाटा भी हो। तो इनका कॉम्बिनेशन भी भेजा जा सकता है। तो ये सारी की सारी डाटा की टाइप्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह आप इस शक्ल में डाटा को भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जिस भी टाइप का डाटा होगा, कंप्यूटर ने तो उसको सिग्नल्स की फॉर्म ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही समझ आते हैं, ना ही उसको ये पता कि टेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिक क्या है, इमेज क्या है, ऑडियो क्या है, वीडियो क्या है। उसने जो भी चीज़ स्टोर करनी है वो आपके डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ही स्टोर करनी है। तो एक कंप्यूटर किस तरीके से डाटा को स्टोर करता है, तो उसी को हम देखते हैं कि डाटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। एक जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी नंबर के साथ ही काम करता है। वो बाइनरी नंबर को ही समझ सकता है, 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फिर ज़रूरत पेश आती है कि जो भी हमारे पास डाटा है उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। जैसे कि आपने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम प्रीवियस क्लासेस में,
तो जो भी टाइप का डाटा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर वो जो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है डाटा, तो कंप्यूटर में फिर दो स्टेट्स होती हैं कि कंप्यूटर में या तो इलेक्ट्रिकल पल्स है या नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर पावर मौजूद है या नहीं है, बिजली मौजूद है या नहीं है, या चार्ज मौजूद है या नहीं है। तो यानी कि दो स्टेट्स हैं कि चार्ज मौजूद है या इलेक्ट्रिकल मौजूद है, इलेक्ट्रिकल पल्स मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो उसको हम 1 कह सकते हैं, अगर मौजूद नहीं है तो उसको हम 0 कह सकते हैं। यानी कि पहले हम डाटा को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 के अंदर। फिर 0 और 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 1 होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे कंप्यूटर के अंदर कि चार्ज है, और 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे कि जहाँ पर चार्ज नहीं होगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने ये स्टोर करना है 10101 को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, तो कंप्यूटर के अंदर 10101 ये स्टोर नहीं होगा, बल्कि 1 से मुराद होगा कि चार्ज प्रेजेंट है और 0 से मुराद के एब्सेंस ऑफ चार्ज। इसके फ़र्ज़ करें ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, या ऐसे समझ लें बाइट्स जिसमें डाटा स्टोर होगा आपका जाके। अगर आपने 1 स्टोर करना है तो उस बाइट को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। फ़र्ज़ करें ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रही है ये सारी की सारी बाइट क्या है, चार्ज है। इसी तरह जो आपकी 0 है वो आपकी क्या है, चार्ज नहीं है, बल्कि बाइट्स की फॉर्म में नहीं बल्कि बिट्स की फॉर्म में। बिट्स क्योंकि सबसे छोटा यूनिट होता है, तो जहाँ पर 0 होगा वो बिट चार्ज नहीं होगी, और जहाँ पर 1 मौजूद होगा वो बिट क्या है आपकी, चार्ज होगी। इस तरह यहाँ पर आपको 3 बिट्स नज़र आ रही हैं जो कि ब्लैक हैं, यानी कि जिसका क्या मतलब है कि वो चार्ज हैं, जो फिर रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है। इस तरह 2 बिट्स हैं वो वाइट हैं जो कि शो कर रही हैं कि यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से। तो इसी शक्ल में आपका जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है आपका, वो आपका हार्ड डिस्क के ऊपर होता है। हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज है कि मकनातीसी तौर पर उसमें डाटा स्टोर होता है। तो फिर उस डिस्क को, उस हार्ड डिस्क को हम आसानी से वो कर सकते हैं, मकनातीसी डिस्क को 0 और 1 की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जहाँ पर 1 स्टोर करना हो तो उस बिट को वहाँ पर मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है, और जहाँ पर 0 स्टोर करना हो तो उस बिट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि उस पर चार्ज नहीं होता। तो आपकी जो हार्ड डिस्क वगैरह है, जो मैग्नेटिक स्टोर है, इसमें जो डाटा होता है वो चार्ज मौजूद है या चार्ज नहीं है, इसी शक्ल में होता है, जिसको बाद में कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब हमारे पास डिस्प्ले होता है तो 0 और 1 को दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि ओरिजिनल फॉर्म थी, यानी कि वो ऑडियो था, वीडियो था, या पिक्चर थी, या टेक्स्ट डाटा टाइप था। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। आज के लेक्चर में इतना ही। तो कल हम देखेंगे
कि कौन कौन सी वो कोडिंग स्कीम्स हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो भी चीज़ स्टोर होती है हर चीज़ का एक कोड होता है। तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो ये बताती हैं कि ये कोड किस मकसद के लिए या किस सिंबल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं।